के बारे में कैसा लग रहा है इस प्रोग्राम से जुड़ के, और जो ऑर्गेनाइजर उनके बारे में बताइए और एनर्जी के बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि एक आर्टिस्ट दिनेश जी खुद आर्टिस्ट हैं और उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, और ख़ास करके जो हमारे साथ जो आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं वो सारे बेहतरीन, जिसको हम कह सकते हैं ऐसे आर्टिस्ट हैं। शिवामणि जी जिनका पूरा वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है, और मेरे भाई धर्मेश भाई, इनका भी बहुत बड़ा नाम है मुंबई में, और हर जगह पे इनके शोज़ में काफ़ी लोग इनको जानते हैं। और मैं मुंबई में वैसे मैंने 3 साल पहले भी किया था, लेकिन 2 साल के अंतराल के बाद, मेरे ख्याल से 3 साल हो गए बीच में, 2 साल तो कोरोना की वजह से हम नहीं कर पाए, तो 3-4 साल के अंतराल के बाद मैं मुंबई में कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और सब लोग साथ में मज़ा करेंगे और आनंद करेंगे, गरबा करेंगे और माता जी की आराधना करेंगे। सर, आपसे चाहूँगा इस इवेंट के बारे में आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उस्मान सर के बारे में और शिव सर के बारे में कहना चाहेंगे? ये जो इवेंट है, जो नवरात्रि का इवेंट है, इज़ अ फेस्टिवल ऑफ रिदम, जो हम लोग बोलते हैं गरबा। तो फेस्टिवल ऑफ रिदम है, तो सबसे पहली थॉट जो है, जो सोच है, वहाँ से शुरू हुई थी कि जैसे हमारे देश में रिदमिस्ट में शिवामणि साहब ने बहुत ऊंचा, और एक रिदमिस्ट और एक म्यूजिशियन का सर गर्व से ऊंचा किया है, जैसे जाकिर भाई है, शिवामणि साहब भी उसमें। और हमारे लिए बहुत खुशनसीबी है कि हम 3 कल्चर को एक साथ स्टेज पर लाए हैं। गुजरात के प्राइड हैं उस्मान भाई हमारे साथ हैं, साउथ के प्राइड, इनफैक्ट देश के प्राइड हैं ये दोनों आर्टिस्ट, जो आज सोरालाभ की नवरात्रि में हमारे साथ शिरकत करेंगे और परफॉर्म करने वाले हैं। ये हम आर्टिस्ट लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्राइड की बात है, बहुत खुशी की बात है, हम कलाकारों के लिए। सर, बट बीइंग एन ऑर्गेनाइजर बहुत कॉशियस भी रहना पड़ता है, इतने सारे लोग आते हैं, मैनेजमेंट पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बीइंग एन ऑर्गेनाइजर ये एक बहुत बड़ा वास्ट, एक जितना बड़ा वास्ट परफॉर्मेंस का एक रोल है, उतना ही बड़ा एक ऑर्गेनाइजर का भी रोल है। लेकिन वो एक मतलब एक अंदर जब इच्छा होती है ना, तो फिर वो पूरी हो जाती है। तो थोड़ी तकलीफ हो रही है, इनफैक्ट जो हो भी सकती है, और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उसको वो निकल जाएगा। लेकिन ये परफॉर्मेंस, और आज जब रिहर्सल है और उस्मान भाई ने जब हाँ बोला, तो वो सारी तकलीफें एक तरफ दूर हो गई। चलो वो देखा जाएगा, हम लोग परफॉर्म करते हैं नवरात्रि का भी, क्योंकि 25 साल से मैं खुद भी मैंने परफॉर्म किया नवरात्रि में, मैंने बजाया ड्रम, और आज जब ऑर्गेनाइज करने का और इतने अच्छे कलाकार साथ में मिले, तो वो सारी तकलीफ छोटी लगती है। सर, यू बीइंग अ म्यूजिक अरेंजर, व्हाट यू सेइंग एसोसिएटेड? हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि हम ऐसे 2 दिग्गज कलाकार के साथ, हमारा पूरा बैंड जो है वो इतना एक्साइटेड है इस बार कि जब उस्मान मीर जी और शिवामणि जी के साथ परफॉर्म करने का एक मौका मिलेगा, तो हम लोग भी सब अंदर से कितने चार्जड हैं कि नॉर्मली नवरात्रि तो सब जगह होती है, बट इस तरह से कलाकार के साथ जुड़ने का मौका जो मिल रहा है, तो हमारी सब तैयारी मतलब 5 गुना बढ़ गई है। एंड हमारा यही ध्येय है इस बार कि गुजरात का जो फोक है, बॉलीवुड को एज ए सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल रखते हुए मोस्टली हम लोग ट्रेडिशनल जो गाने हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। एंड ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट में हमें इस बार वायलिन है, शहनाई है, जो आपको आमतौर पे कोई बैंड में देखने नहीं मिलेगा। सो ऑथेंटिक जो अकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट है उसका हम लोग यूज़ ज़्यादा करेंगे इस बार। एंड उस्मान जी का जो साथ है, हम पे उनका आशीर्वाद है हमारे, तो उनके साथ स्टेज शेयर करना एक बड़ी बात है। तो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। Ma'am, what would you say being associated with this event, and you have been offered a good position for the film wing BJP की तरफ से, तो वो बताइए what you एक्चुअली मैं सिर्फ आई स्पीक अबाउट नवरात्रि यहाँ पर। सो मैं तो कहूँगी दिस इज़ माई ऑनर एंड मेरा गुड लक, बेस्ट लक दैट आई मेट दिनेश सर। पहले तो दिनेश सर ने जब मुझे बताया नवरात्रि के बारे में, एंड इतने साल से आई एम फैन ऑफ ऑल दीज 3 पीपल जो यहाँ बैठे हैं एज म्यूजिशियंस एज सिंगर्स, एंड आई थिंक इट्स जस्ट मेरा लक है कि आई एम सिटिंग विद देम यहाँ पर आज। एंड I am grateful to Dinesh sir for making me a co-organizer, sir. Thank you. And बस I look forward to और सभी को welcome. I think ये नवरात्रि is one of a kind. हमने बहुत सारी नवरात्रि from मुंबई हमने देखी है इतने साल में, but ये जो combination है यहाँ स्टेज पर जो शिवामणि सर, उस्मान सर and धर्मेश सर and दिनेश सर, it is one of a kind. I think this will be remembered सालों तक ये नवरात्रि, और अगले साल भी हम करेंगे. So
we look forward to it. Yes, yes. तो सालों साल सालों साल ये कॉम्बिनेशन रहने वाला है, and I'm sure सर मुझे भी रखिएगा साथ में। उस्मान जी, लास्टली प्रोफेशनल फ्रंट पे क्या चल रहा है? बॉलीवुड में कुछ कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं आगे चल के? जी सर, बॉलीवुड में तो मेरा चल ही रहा है, अभी 2 फिल्में की हैं, लेकिन अभी मेरा एक नवरात्रि का बहुत ही माता जी का एक गरबा बहुत खूबसूरत हमारी मावड़ी, जो मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं अमित त्रिवेदी, उनके साथ हमने 4 साल पहले एक गाना किया था, गरबा किया था, मोती वेरा ना चौक माँ। तो वो आज भी मतलब 4 साल से हिट चल रहा है। तो उसके बाद हमने सोचा कि चलो दूसरा एक और गरबा करते हैं। तो हमारी मावड़ी जो गाना है, हमने अभी 5-6 दिन हुए अभी रिलीज़ हुए, लेकिन 2 मिलियन के पार हो गया और काफ़ी लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो ये जो नवरात्रि है मेरे लिए बहुत ही लकी है, और माता जी का आशीर्वाद मुझे पहले से ही मिल चुका है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नवरात्रि मुंबई में होगी उसमें बहुत कुछ नया होने वाला है। हालांकि देखिए, मैं और शिवा हम दोनों पहले परफॉर्म कर चुके हैं साथ में, लेकिन मुंबई में पहली बार ये नवरात्रि में गरबा में पहली बार कर रहे हैं। दूसरी चीज़ें ये है कि हमारे साथ एक वायलिन जो आर्टिस्ट हैं वो रशियन आर्टिस्ट हैं, लेकिन हमारे साथ परफॉर्म कर रहे हैं, गरबा में पहली बार वो परफॉर्म कर रही है। तो ऐसा मतलब ऐसी चीज़ें होने वाली है जो अभी तक कभी हुई नहीं है ये गरबा में। तो मेरे लिए बहुत मैं भी बहुत उत्सुक हूँ ये गरबा के लिए। सर, ये हमारी आज के दौर में जो फिल्में होती हैं उनमें जो नवरात्रि का कल्चर है वो दिखाए बहुत कम ही जाता है। 80s 90s में बहुत शोकेस होता था, तो वो नवरात्रि कल्चर शोकेस करना कितना ज़रूरी मानते हैं फिल्मों के माध्यम से? बिल्कुल, मैं समझता हूँ बंसाली सर की जो मूवी आई मैंने, जिसमें मोर बनी थनगाट करे गाया, नगाड़ा सम ढोल बाजे वो गाना, तो उसमें पूरा नवरात्रि गरबे का पूरा कल्चर दिखाया। लेकिन अभी जो फिल्में बन रही हैं, अभी जो गाने आ रहे हैं, उसमें से ज़्यादातर ऐसे गाने होते हैं जिसमें गरबा दिखाया जाता है। और गरबा ये हमारे लिए मतलब गुजराती आर्टिस्ट के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। और मैंने अभी जो 2 फिल्में की उसमें भी 2 गरबा टाइप 2 सॉन्ग मैंने गाए हैं। उसमें एक फिल्म तो यशराज बैनर की है, उसमें भी बहुत खूबसूरत गरबा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि एक जो गरबा कल्चर है उसको भी बॉलीवुड प्रमोट कर रहा है और अच्छे से गाने सब हिट हो रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और गुजराती फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा कर रही है, ऑस्कर्स तक फिल्में जा रही हैं। वो जो रीजनल फिल्म्स का इतना बड़ा रूप होना कितना अच्छी बात है मानते हैं? बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने भी 103 गुजराती फिल्में गाई हुई हैं, लेकिन जो लास्ट मैंने जो 18 से 20 जो फिल्में मैंने गाई उसमें से बहुत अच्छे गाने बन रहे हैं और अच्छा काम हो रहा है। तो ये भी एक मतलब गुजराती फिल्म के लिए भी बहुत अच्छी बात है। और सब अच्छे म्यूज़िक कंपोजर्स जैसे कि अमित त्रिवेदी जी, फिर सचिन जिगर हैं, फिर सलीम सुलेमान हैं, बहुत जो इंडस्ट्री में बॉलीवुड में जो काम कर रहे हैं वो सारे लोग अब गुजराती फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है चेंज। पर आज के दौर में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि म्यूज़िक में जो है वो सोलफुलनेस की कमी होती है? जो पहले हुआ करता था, एक डेप्थ होता था गाने में, हार्टफुल होता था, वो चीज़ की कमी है आज के? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। हर एक जो आर्टिस्ट हैं उनका एक अलग अलग स्टाइल होता है। जैसे कि आज भी ऐसे गाने बन रहे हैं कि हम सुन के मतलब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और जैसे पुराने जो गाने बनते थे उनकी तो बात ही कुछ अलग ही थी, वो प्योर राग का यूज़ करते थे। तो आज भी ऐसे गाने, बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियन हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि मतलब आज भी ऐसा काम नहीं होता। अगर काम ऐसा होता ही नहीं तो फिर लोग आज सुनते क्या? तो आज भी ऐसे गाने बन रहे हैं जो हमको दिल को सुकून देते हैं, हम आराम से सुन सकते हैं। रिदम और सोल दोनों म्यूज़िक का ये दिल है, तो ये दोनों चीज़ होना चाहिए। काफ़ी परफॉर्म किया होगा नवरात्रि में, अपने को ऐसा मेमोरेबल मोमेंट है जब आपको यादगार हो कि हाँ ये परफॉर्मेंस मैंने किया था और जो रिस्पांस मिला था, या कुछ इमोशनल मोमेंट्स, ऐसा कुछ कनेक्शन हुआ था आपका? जी सर, बहुत सारी मोमेंट्स आर्टिस्ट के लाइफ में। मैं तो पिछले 30 साल से मैं गा रहा हूँ, तो
बहुत से ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें हमको कुछ ऐसी क्षण होती है जो याद रह जाती This है। will be the most memorable. Yes. I'm telling you, this will be the most memorable, sir. आप अगले साल भी पूछिए, sir कहेंगे this is the most memorable. बिल्कुल। जी जी जी। I think I would request sir अगर एक line sir can हाँ, say. प्लीज मेरा जो गाना अभी गरबा जो चल रहा है बहुत खूबसूरत है। मैं एक दो लाइन आपको सुना दूँ। हे मारी नावड़ी, हे मारी नावड़ी, हे मारी नावड़ी उभी छे मजेदार मारी मावड़ी, उतारो ने भव पार, उतारो ने भव पार, हे मारी नावड़ी उभी छे मजेदार मारी मावड़ी, उतारो ने भव पार, उतारो ने भव पार मारी मावड़ी, उतारो ने भव पार। फुटफॉल जहाँ तक मुझे मतलब भरोसा है कि फुटफॉल दो तरीके से आते हैं। एक तो आर्टिस्ट हम जो स्टेज पे परफॉर्म हम लोग जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, ये आर्टिस्ट जिस तरीके से परफॉर्म करेंगे, पहला कदम हमारा स्टेज पर पड़ा हमारी टीम का और ये चेंज ओवर आने वाला है। और दूसरा एक फुटफॉल होता है वो मार्केटिंग से, तो वो अपनी जगह पर अपना रोल प्ले करता है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है हो सकता है हम लोग वहाँ पर थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन स्टेज के ऊपर हम लोग किंग हैं। वो मुझे पूरा भरोसा है अपने आप पे, मेरी टीम पे और आने वाली ऑडियंस पे, जो अगले 2 ही दिनों में आपको कलर देखने मिलेगा। हो सकता है बहुत कुछ बड़ा चेंज होगा और पूरा भरोसा है लोगों को ये चेंज की ज़रूरत थी। ऐसा मैं 10 साल से एक्सपेक्टेशन कर रहा था और मुझे ये आज स्टेज पे आने के लिए और ये टीम सेट करने के लिए आप समझ सकते हैं कि 10 साल का मेरा इंतज़ार है और ये आज हो रहा है। पासेस किस तरह से लोग कलेक्ट कर सकते हैं? पासेस ग्राउंड पर है, बॉक्स ऑफिस शुरू हो गया है अपना और बुक माई शो पे भी अवेलेबल है। और अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जानने पहचानने वाले बड़े समाज वाले लोग, ये सभी लोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि उस्मान भाई का नाम तो आज घर घर में है और उनके लिए उस्मान भाई आज लाइव स्टेज पे आना मुंबई में, वो उनके लिए भी बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि वो ट्रेडिशन जो चला आ रहा है ना पिछले सालों से, उसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है और जिसके लिए मैं उस्मान भाई का और शिवामणि भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये ट्विस्ट लाने में उन्होंने हमारा साथ दिया है। और ऑफ कोर्स धर्मेश भाई और हम लोग 25 साल से साथ में दोस्त हैं, हमने हमारी म्यूज़िकल जर्नी साथ में शुरू की थी, तो आज ये और एक नया मोड़ और हम दोनों फिर एक बार स्टेज पे साथ में हैं। इट्स अमेजिंग। बोरीवली वेस्ट में और सभी लोगों से, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आइए और इस नवरात्रि का हमारे कलाकारों की टीम का